प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लिव एंड बाकी कुछ और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमने वीडियो के अंदर आगे बात की। तो इसकी शुरुआत करते हैं नंबर 10 मूवी से, जिसका नाम है गरुदान। फिल्म के अंदर कहानी है कॉलेज में एक प्रोफेसर की स्टोरी, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने उनकी कॉलेज में पढ़ रही लड़की के ऊपर कुछ गंदे काम करने की कोशिश करी है। अब कहानी में एक इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत और गवाह के आधार में उनको गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश करा जाता है, जिसके बाद उनको 7 साल की सजा मिलती है। लेकिन यार कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वही प्रोफेसर जेल का सजा काट लेने के बाद वो दोबारा इस केस को रीओपन करता है, और इसके बाद जो मूवी की कहानी में कमाल की ट्विस्ट एंड टर्न होने लगती है ना, ये काफी ज्यादा कमाल की है। फिल्म का जैसा नाम मूवी की कहानी में भाई बिल्कुल वैसा ही काम। लेकिन यार मूवी की कॉन्सेप्ट और जो कहानी के एंड में जो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी ना, वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। हाल ही में ये फिल्म इसी प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुकी है ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। लिस्ट के नंबर 9 पर आती है कि नया फिल्म जिसका नाम होता है इराट्टा। ये 2023 में रिलीज हुआ था, लेकिन रिसेंटली इस मूवी को अपनी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ फिर से रिलीज किया गया है। मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहा है कि बहुत बड़ा इवेंट, लेकिन उसी इवेंट के दौरान उस पुलिस स्टेशन के अंदर जो बड़ा ऑफिसर था उसको किसी ने मार दिया है। ऐसे में जो मूवी के अंदर पुलिस मर्डर केस है, ये केस मिलता है उसी पुलिस ऑफिसर के छोटे भाई को, जो कि खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है। ऐसे में धीरे धीरे जब मूवी के अंदर आगे कहानी बढ़ता जाता है, आपको उस पुलिस ऑफिसर की कुछ सच्चे मतलब की जो खतरनाक चीजें हैं वो धीरे धीरे आपको जानने को मिलता है। आपने तो महाराजा मूवी जरूर देखा होगा, उस मूवी के एंड में जो सस्पेंस हमें देखने को मिलता है, उस मूवी से कुछ सिमिलर वही चीजें तुम्हें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कि जो सस्पेंस है वो काफी खतरनाक है। ऐसे में आगे इस पुलिस ऑफिसर को किसने मारा है, किस रीजन की वजह से, कौन है वो किलर, यही चीज तुम्हें इस मूवी के अंदर देखना है। 7.7 की रेटिंग के साथ ये फिल्म नेटफ्लिक्स के अंदर है एंड इसके साथ साथ अब यूट्यूब पर भी आ चुकी है। बढ़ते इसकी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है वीरा भोगा वसंताला रोगालू। अब ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर आपको एक ही कहानी के अंदर 3 अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आगे एक दूसरे के साथ बहुत ही कमाल तरीके से कनेक्टेड है। मूवी के अंदर जो पहली कहानी है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा 300 जो वीआईपी लोग होते हैं वो एक प्लेन के जरिए काइपर जाने की कोशिश करते हैं। बीच रास्ते में उनको पता लगता है कि उनका जो फ्लाइट है वो हाईजैक हो चुका है। अब जिस इंसान ने इस प्लेन को हाईजैक करा है वो गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखता है कि वो उनकी कंट्री की जो 300 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स है उनकी मौत चाहता है याद में। दूसरी जो कहानी है वो काफी खतरनाक है। इस कहानी के अंदर एक लड़का भागता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, ये बोलता है कि उसका घर और उस घर के अंदर जो उसके माता पिता थे ये दोनों ही अचानक से गायब हो चुके हैं। अब पुलिस वाले काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब उन्हें सच में पता लगता है कि उस जगह से वो घर और उसके माता पिता पूरी तरीके से मिट चुके हैं। अब जो तीसरी कहानी है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा एक अनाथ आश्रम होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। अब रोजाना एक एक करके बहुत सारे बच्चे इस जगह से गायब होने की शुरुआत हो चुकी है। आगे चलते कहानी के अंदर ये तीनों ही स्टोरीज एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, यही चीज आपको इस फिल्म को देखकर फाइंड आउट करना है। मूवी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड थी, लेकिन जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे ये फिल्म काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इसी वजह से मैं सबसे पहले आपको ये मूवी रेकमेंड कर रहा हूँ। 6.4 की रेटिंग के साथ यूट्यूब पर यह फिल्म है, जरूर देखने की कोशिश करेगा, हिंदी रब के साथ सकता है। लिस्ट की नंबर 7 मूवी से, जिसका नाम होता है राणा। यह 2022 की बनी एक्शन थ्रिल फिल्म है। 6.7 की इस मूवी को रेटिंग भी मिल चुका है IMDb की तरफ से। इस मूवी के अंदर जो कहानी है ये आपको देखने को मिल सकता है राणा नाम की एक लड़की की कहानी, जो कि एक पुलिस वाला होता है और वो अभी हाल ही में बेंगलुरु शहर के अंदर आया होता है। अब इसमें वहां आने के बाद उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की एक लड़की से, और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और इवन ये लोग शादी भी करने वाले होते हैं। लेकिन इसी बीच राणा को पता लगता है कि यार कपाली नाम के एक आदमी की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हुआ है। लेकिन मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होता है जिसकी वजह से उस आदमी का जो मर्डर केस है वो राणा के ऊपर आ जाता है। ऐसे में मूवी के अंदर क्या राणा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उस रियल मर्डरर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, और किस रीजन की वजह से उसे फंसाया गया इस केस के अंदर, इस स्टोरी को फाइंड आउट करने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर ये मूवी बाय चांस तुम्हें यूट्यूब पर ना मिले, जो कि ऐसा नहीं होगा, तो बाद में तुम इस मूवी को G5 के अंदर भी देख सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं लिस्ट के नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम होता है मेस्ट्रो। यह 2021 की बनी काफी डार्क कॉमेडी और थ्रिल वाली मूवी है, जहाँ तुम्हें कहानी देखने को मिल पाएगा अरुण की कहानी। इस मूवी के अंदर अरुण एक पियानो बजाने वाला होता है और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा निखारने के लिए वो ब्लाइंड होने का नाटक करता है, क्योंकि इससे उसकी पियानो बजाने का जो स्किल्स है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है। लेकिन उसके आसपास जितने भी लोग हैं ये लोग समझने लगते हैं कि एक्चुअली में अरुण एक अंधा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसे एक काम की वजह से वो एक आदमी के घर आता है पियानो बजाने के लिए। लेकिन यार ऐसे में कहानी के अंदर आता है ट्विस्ट, क्योंकि उस आदमी के घर पे आने के बाद वो वहां पर एक मर्डर होता हुआ देख लेता है। तूने मर्डर होते हुए देखा है? मैं कैसे देख सकता हूँ सर? अब इसी बीच अरुण, जिसे खुद पता है कि वो अंधा नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया वालों को लगता है कि वो अंधा है। अब ऐसे में इस मर्डर मिस्ट्री केस में अरुण के साथ कहानी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा, इस स्टोरी को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम होता है सरबानम। ये 2014 की बनी मिस्ट्री और थ्रिलर चीजों से भरपूर मूवी है। तो इस वाले मूवी के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है विक्रम की, जो कि एक आर्किटेक्ट होता है और उसके पास एक कंपनी भी होता है, और इसी कंपनी के थ्रू ये बंदा बहुत पैसे कमाना चाहता है। लेकिन इसी बीच विक्रम अपने एक प्रोजेक्ट को
लेके एक बहुत बड़ी कंपनी के पास जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको पता लगता है कि उस कंपनी की मालिक और मालिक की बेटी के बीच में हो चुकी है एक बहुत बड़ी लड़ाई। और इसी लफड़े की वजह से विक्रम का जो प्रोजेक्ट है वो हो जाता है पूरी तरीके से बर्बाद। लेकिन इसी बीच मूवी की कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है जिसकी वजह से विक्रम और उसी कंपनी का जो बॉस है उसकी बेटी के साथ, यानी कि जिसका नाम श्रुति होती है, उसके साथ मिलके किडनैपिंग करने का प्लान तैयार करती है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे बहुत पैसा चाहिए। अब इसी किडनैपिंग प्लान की वजह से विक्रम और वो लड़की श्रुति एक काफी बड़ी मुसीबत में आ जाती है। अब इसके बाद की स्टोरी क्या होगा, इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। बात करते हैं लिस्ट के नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम होता है माया। यह 2015 की बनी हॉरर ड्रामा फिल्म है। 7.5 की इस मूवी को रेटिंग मिल चुका है, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है अप्सरा नाम की एक लड़की की कहानी, जो कि एक सिंगल मॉम भी होती है। इसमें वो एक सिंगल मॉम होने की वजह से उसकी बेटी को देखभाल करने के लिए, उसे पालने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, और इसी वजह से वो दिन रात काम करने लगती है। लेकिन इसी बीच अप्सरा नाम की उस लेडी के साथ कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है, जिसकी वजह से वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, एक थिएटर के अंदर आके पूरी हॉल के अंदर सिर्फ अकेले बैठ के एक मूवी को देखने के लिए। अब उस पूरे थिएटर में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अप्सरा नाम की वो लेडी है, और वो अकेले उस मूवी को देख पाएगी या फिर नहीं, और उस मूवी को देख लेने के बाद उसके साथ क्या कुछ चीजें होगा, इसी कहानी को फाइंड आउट करने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। आज की इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटी सी करूंगा एक रिक्वेस्ट की हो सके तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करना, अगर आपको इस तरह की मूवी रिकमेंडेशन वीडियोस देखना पसंद है तो। अब इसी के साथ बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम होता है गोदाचारी। 2018 की बनी थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाएगा गोपी नाम के एक लड़के की कहानी, जिसे हमेशा ही अपनी फादर की तरह एक रॉ एजेंट बनना था। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर होता है कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न, जिसकी वजह से गोपी जिस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला होता है उस दिन उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने 2 रॉ एजेंट को मारा है। अब ये इल्जाम किसने उसके ऊपर लगाया है और वो किस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा या फिर नहीं, इस कहानी को जानने के लिए डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हैं, जिसका हर एक चीज परफेक्ट है। मतलब क्या तुम इस मूवी को देखते समय तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये कोई साउथ इंडियन की नहीं बल्कि हॉलीवुड की मूवी की तरह है, जिसके अंदर तुम्हें हर एक वो चीज मिलने वाली है जो कि एक स्पाई थ्रिल और सस्पेंस मूवी के अंदर पूरी तरीके से होता है। बढ़ते हैं इसके नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है जुगलबंदी। यह साल 2024 की कमाल की सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है, जिसको कुछ ज्यादा ही रेटिंग मिल चुका है IMDb की तरफ से, लेकिन ये रेटिंग पूरी तरीके से गलत है। वेल कहानी के बारे में हम बात करते हैं, ज्यादा को स्पॉइल नहीं करूंगा, बस बेसिक कहानी बताऊंगा, क्योंकि मूवी सस्पेंस और थ्रिल शो से पूरी तरीके से लोडेड है। इस मूवी के अंदर तुम्हें एक मिस्टीरियस और बेशकीमती हीरे के बारे में पता लग सकता है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक होता है अपने आप में ही। अब ऐसे में मूवी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि उसी हीरे को पाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। अब ऐसे में वो हीरा किस जगह के अंदर छुपाया गया है, उसकी मिस्ट्री कहानी क्या है, और कौन है ये लोग जो इस रूबी को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसी चीज को जानने के लिए आप इस मूवी को डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा मजेदार और सस्पेंस थ्रिल, मतलब कि ये सभी चीजें होने की वजह से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहानी बता पाऊंगा, और इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देखिएगा, जो कि ट्रस्ट में आपको बहुत पसंद आ सकता है ये मूवी। बात करते हैं आज के इस लिस्ट के नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम होता है जीवी। 2019 की बनी थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर ये मूवी है, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है एक लड़की की कहानी, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके जीवन में पैसे की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो लड़का शॉर्टकट तरीके से, मतलब कि बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में वो एक सॉलिड चोरी करने का प्लान तैयार करता है। लेकिन ये आदमी इतना ज्यादा शातिर होता है कि उसने अपनी पूरी दिमाग का इस्तेमाल करा है कि चोरी होने के बाद अगर वो पकड़े जाएगा या चोरी होने के बाद उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकता है, ये सब कुछ ये पहले से ही सोच के रखा है। अब इसमें इस चोरी को करने के चक्कर में उसका दोस्त काफी बुरी तरीके से फंस जाता है, लेकिन उसका दोस्त फंसने के बाद उसे कैसे वापस ले आएगा ये भी उसका प्लान का एक हिस्सा होता है।